सबको नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग बात करेंगे दुनिया का जो सबसे कीमती चीज़ है उस पर बात करेंगे। दुनिया का सबसे कीमती क्या है? कीमती चीज़ क्या है? अनम्यूट करें तब ना पता चले। समय समय हाँ, सांस, समय, विचार, ये तीन चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है, बराबर। और उसमें जो समय है उसका तो ज़्यादा ही है। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा, और इसको समझेंगे कि हमारी ऊर्जा जो है कहाँ चली जाती है। जीवन की जो आधी ऊर्जा है वो बिना मतलब का इधर से उधर हो जाता है। उसी को हमको लाइन लेंथ पकड़ाना है और जीवन को एक लेवल ऊपर उठाना है। जैसे हम लोग एक तो नॉर्मल इंसान हैं, तो हम लोगों का जीवन ऐसे लोगों के बीच में घिरा होता है जहाँ पे नेगेटिविटी चरम सीमा पर होती है। और मैक्सिमम लोगों को ये जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, वो किसी को पता होता नहीं है। सबको खाली एक चीज़ पता होता है, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बस। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा पता होता नहीं है। थोड़ा बहुत रहता है लेकिन ज़्यादा पता होता नहीं है। तो हम लोगों का जो माइंड है ना, उन लोगों में उलझ जाता है जो उलझे हुए हैं। जैसे कोई इंसान ने आके आपको दो बात बोल गया, अब दो बात वो बोल के तो चला गया। अभी तक आप हंस रहे थे, खुश थे। उसने दो बात बोला और आप दुखी हो गए। वो तो बोल के चला गया और अपना काम कर रहा है उधर। तो जो सबसे कीमती चीज़ है, जो आपका समय, अब उसके बारे में सोच रहे हैं ना आप, समय भी गया और सोच भी गई, जो दोनों महत्वपूर्ण है। आपकी ऊर्जा का लॉस होने लगा ना, धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होने लगी ना। जहाँ समय दोगे और विचार दोगे उधर ग्रोथ होगा। अच्छे डायरेक्शन में दोगे तो अच्छा ग्रोथ होगा, खराब डायरेक्शन में दोगे तो खराब ग्रोथ होगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हो और एक आदमी, आप कहीं जा रहे हो और एक आदमी आया आपके ऊपर ऐसे ही मिट्टी डाल दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपके कपड़े खराब हो गए। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि उससे झगड़ जाओ, और दूसरा रास्ता है कि अपना साफ करो, आगे बढ़ो। तो हम लोग किस में फंसते हैं? पहला वाले में। कैसे डाला, क्यों डाला, क्या समझा, बराबर। अब आप खाली इतना समझो कि आप जा रहे थे रेलवे स्टेशन पे, अब पहुंच पाओगे समय पे? नहीं पहुंच पाओगे ना। आपका समय भी गया, ऊर्जा भी गई, और उस सामने वाले को तो कुछ पड़ा ही नहीं था, उसको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा ना। यस सर नो। जो दूसरा जो ऊर्जा का जो सबसे मतलब मेरा जो लोगों में मैंने अनुभव किया है, दूसरा जो सबसे बड़ा ऊर्जा का लॉस होता है ना, वो अपने घर में होता है। हस्बैंड वाइफ का जो झगड़ा इतना ज़्यादा होता है ना कि उनकी ऊर्जा वहीं पे लॉस हो जाती है। नहीं, ये रियल बात है, ये बहुत कम मिलते हैं। उनकी जो ऊर्जा, जीवन की जो ऊर्जा थी, जो विकास में लगाना था, घर के विकास में लगाना था, जॉब के विकास में लगाना था, बिजनेस के विकास में लगाना था, अध्यात्म के विकास में लगाना था, वो जलने में चला जाता है। यदि दोनों की ऊर्जा एक हो जाए ना, जितना टाइम हम लोग झगड़ने में लगा देते हैं ना, उतना टाइम हम कहीं पे लगा देना, उतना विचार वहाँ पे लगा दें, जो विचार की ऊर्जा है, थॉट्स की ऊर्जा है वो, और जो समय, वो दोनों लगा देना, तो जीवन में हम लोग एक बहुत हायर लेवल पे चले जाएं, बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाए, स्पिरिचुअल भी हो जाए, सोशल भी हो जाए। लोगों का तो खाली ऊर्जा उसमें चला जाता है, हस्बैंड वाइफ का मैक्सिमम, वो बदला लेने का, कि इस बार इसने बोला है तो अगली बार मौका आएगा तो मैं भी ये बोलूँगा। वो भूल गए हैं तो याद आएगा, तो बाद में याद आएगा तो बोलेंगे कि अब अगली बार झगड़ा होगा तो बोलूँगा। एक ख़त्म नहीं हुआ,
अगली बार का सोचना शुरू कर दिए। मतलब जो ऊर्जा है ना आपका उधर जा रही है, उधर जा रही है। ऐसे ही हमारी ऊर्जा रिश्तेदारों में चली जाती है। एक के घर पे हम गए, पानी पिलाया नहीं, या कुछ थोड़ा सा आव भगत में थोड़ी सी डिले कर दी या कुछ ऐसा कर दिया। अब आप तो आ तो गए घर पे अपने, लेकिन हो तो वहीं पर नहीं। आ तो गए घर पे, हो वहीं पर। अब हो वहीं पर तो आपका देखो, वो तो जिन्होंने गड़बड़ी किया ये तो उनका संस्कार था, ये तो उनका संस्कार मान लो, उनका जो भी है उनके परवरिश मान लो, उनका जो भी उस समय का माइंड रहा वो मान लो। वो तो उन्होंने अपने लेवल पे किया, उनको तो दुखी इस बात का नहीं है। जिस बात पे आप दुखी हो, घर पे आके दुखी हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन दुखी हो, और उस बात का उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हमारी ऊर्जा कहाँ चली गई, हमारा समय कहाँ चला गया, हमारा विकास नहीं हुआ ना, उसमें ग्रोथ नहीं हुआ ना। तो हमको अपनों के बीच में भी अपनी ऊर्जा को बचाना है, और अपने से सगे संबंधियों के बीच में भी ऊर्जा बचाना है, क्योंकि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। वो अपनी धुन में मस्त है, तो आप क्यों अपने धुन में मस्त नहीं होते हो। बराबर समझ में आ गई बात। इसलिए ना बहुत ज़्यादा जो बाहर की चीज़ें हैं ना उस पर उलझना नहीं है। मैं अपने घर में भी होता हूँ, तो यदि किसी ने कुछ बोला या कभी किसी ने कुछ ऐसा हुआ, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, छोड़ो ना भाई, मैं अपना क्यों टाइम वेस्ट करूँ। वो उसका मर्जी था, उसका था, वो मालिक था, मैं उसका गुलाम थोड़ी हूँ कि उसके बारे में बैठ के सोचूं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। ये हम कौन होते हैं, हमको क्या करना है वो हमको सोचना है ना भाई। एक आइडिया समझ में आ रहा है। आप अंदाज़ा लगाओ कि जीवन का कितना ऊर्जा चला गया हम लोगों का। उतना शायद हम लोग अनुलोम विलोम में लगा दिए होते तो आज लोग पूजा करने आते हैं, हम लोगों को चरण स्पर्श करने आते हैं। खाली पॉजिटिव थिंकिंग भी कर लिए होते ना, भगवान को याद भी कर लिए होते ना, तो भी बहुत बड़ा वैल्यू हुई। जितना हमने इन सब लोगों में उलझ के अपना जीवन बर्बाद किया। लोगों का नज़रिया होता है, एक ही चीज़ होती है, उसके 2 जवाब होते हैं। एक ही चीज़ होती है, 2 लोग जवाब देंगे तो अलग अलग जवाब देंगे नहीं। जैसे अभी इसमें हम लोग हैं 20-25 लोग, अब किसी को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, कोई इसमें से पा जाएगा, कोई बोलेगा ये तो फालतू है नहीं। तो वही चीज़ है, नज़रिया है। जो फालतू नज़रिया से बैठा है उसको फालतू लगा है, जो पाने की नज़रिया से बैठा है वो पूरा 1 घंटे में 1 लाइन पा गया, हो गया, उसका दिन सफल हो गया। जैसे वो मेरे योग क्लास में पंकिता जी आती हैं, वो बोलती हैं खाली आप बातों बातों में 1 लाइन क्लास में 1 लाइन बोल देते हो, बस उसी पे मैं पूरा दिन निकाल देती हूँ, उसी को बेस बना के मैं पूरा उसी पे काम करती हूँ पूरा दिन। तो ये हमको देखना है कि हमारी ऊर्जा जा कहाँ रही है। जब सूरज की जो रोशनी है ना, जब ऐसे देखेंगे ना तो हम लोग क्या बोलते हैं, उजाला हो गया है। लेकिन यदि कोई लेंस लगा दे ना तो वो आग में बदल जाती है। जब सूरज की रोशनी एक जगह केंद्रित होती है ना तो वो आग में बदल जाती है, जला देती है। ऐसे ही जो आपकी ध्यान की ऊर्जा है ना, जब वो फैलती है ना, जगह जगह जब फैलती है ना तो दुख का कारण बनती है। जैसे आप आज पड़ोसी के बारे में सोच रहे हो, कल रिश्तेदार के बारे में सोच रहे हो, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, नौकरी धंधे में कुछ हो गया तो सोचा कि ऐसा हुआ। ये आपका बोझ बनता है, आपके विनाश का कारण बनता है। लेकिन वही ऊर्जा को अपने पे लगा दिया ना तो आपका विकास का कारण बनता है। जैसे सूरज की रोशनी थी, आग का ज़रूरत था, आप घूम रहे थे, लेकिन उसको लेंस लगा दिया तो जल गया, कागज़ जल गया या जो भी रहेगा जल जाएगा।
तो हमको हमारी ऊर्जा को कैसे यूज करना है वो देखना है, संभल संभल के रखना है। जैसे मैं आपको शराब दूं पीने के लिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि तो उसको फेंक दो या उसको पी जाओ, नहीं कि तो आप उसको फेंक दो। मेरा काम था आपको देना, मैंने दिया। आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है सबको? आ रही है? नहीं सर, आ रही है। आ रही। तो जैसे हमने बताया कि शराब का हमने गिलास दिया और आपको दिया, अब मर्जी आपकी है उसको पीना है कि फेंक देना है। ऐसे ही किसी ने गाली दिया तो लेना है कि छोड़ देना है, वो हमारे हाथ में है। गाली तब तक आपको प्रभाव नहीं डाल पाती है, किसी का व्यवहार तब तक प्रभाव नहीं डाल पाता जब तक हम लोग उसको अंदर नहीं लेते हैं। जिस दिन हमने अंदर ले लिया तो वो असर कर देगा, जैसे शराब अंदर चला गया तो वो असर कर देगा। तब वो लगेगा झूमने आदमी, तब वो लगेगा हिंदी भाषी होगा तो इंग्लिश में बोलने लगेगा, बराबर, असर कर गया। ऐसे ही गाली किसी ने दिया, जैसे मुझे कभी कोई गाली देता तो मैं बोलता हूँ साला पागल है, वहीं पे रह गया, वो हवा में चला गया, मुझे असर नहीं किया। अब किसी ने बोला कि कैसे दिया गाली, अब आके समय और ऊर्जा दोनों जा रही है। और जिसने गाली दिया वो तो आराम से नौकरी धंधे पे लगा पड़ा है, हम बैठ के उसके बारे में सोचे पड़े हैं। तो कोई भी जो भी आपके चारों तरफ की घटना घटित होती है ना, वो आपके अंदर न जाए उसके बारे में सोचना है, तभी तो आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाओगे ना। नहीं तो आप आंख बंद करके बैठोगे, फालतू विचार चलेगा, फलाने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। तो पहले से ही तैयारी करोगे तब ना ऐसा होगा। तो एक परत तो हमको रेडी करके ही रखना है, सुरक्षा कवच रेडी करके रखना है कि किसी की बातों को तूल नहीं पकड़ाना है बेमतलब का। और ये दुनिया है, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। तीसरा एक है जिनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बराबर। तो कुदरत ने जो बनाया है वो तो सिस्टम बनाया है, वो तो रहेगा ही। अब उसमें अपने को संभलना है, अपने को देखना है। इसलिए हम लोगों के आत्मा का विकास नहीं हो पाता, हमारा खुद का विकास नहीं होता है। हम लोग इन्हीं सब उलझनों में मेरा जो अनुभव है कि हम लोगों का 70-80% जीवन तो 60-70% तो इसी में निकल जाता है। आप घर में किसी घर में जाओ, चुपचाप ऐसे बैठ जाओ और 3-4 लोगों बात करें, देखिए बुराई, सारी ऊर्जा कहाँ जा रही है? बुराई में। उसने एक बुराई बोला, उसने दूसरा उसी में से निकाला, चालू हो गया। अब वो चल रहा है, नेगेटिव एनवायरनमेंट खड़ा हो रहा है। और ऐसा भी होता है कभी मजाक में मार तक बात पहुंच जाती है, मारपीट कर जाते हैं बात करते करते। तो हम लोगों को अपना जीवन है ना, जो समय मैंने बताया ना, हर धड़कन बताती है हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार धड़की ना तो एक कम हो गया, दूसरी बार धड़की ना तो कम हो गया। हर धड़कन हमारी मृत्यु की तरफ लेके जा रही है। तो हमको अपना जीवन सार्थक बनाना है ना, हमको अपने जो भी जितनी भी धड़कनें बची हैं उसको आनंद की तरफ लेके जाना है। तो एटलीस्ट अपने घर का ऊर्जा, घर में हमारी ऊर्जा फालतू में न जाए। सबसे ज़्यादा हम लोग घर में रहते हैं, फिर सोसाइटी में रहते हैं, फिर रिश्तेदार पड़ोसी आते हैं ना। तो यहाँ पर 2-3 जगह तो सुरक्षित करो ही अपने आप को, क्योंकि सब लोग हमारी बात नहीं मानते ना, सबका माइंड अलग अलग है ना। तो हमारा एक ही सिद्धांत है कि आप दुनिया को मत बदलो, खुद को बदलो। आप अपने समय को देखो और अपनी विचार को देखो कि आपका समय कहाँ जा रहा है, विचार कहाँ जा रहा है। एक बड़े मज़े की बात है कि जैसे अभी आपका कोई एक 5,000 रुपया आके छीन ले तो क्या करोगे? पुलिस को कंप्लेन करेंगे कि नहीं करेंगे? 5,000 रुपया कोई चुरा ले तो हम लोग कंप्लेन, पता चल जाए तो कंप्लेन करेंगे ना, ऐसा नो। लेकिन आपका कोई 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही फालतू खा गया तो आप कंप्लेन करोगे? नहीं करोगे ना।
गाड़ी चोरी हो जाए तो देखो, और किसी ने सालों भर विचार चोरी कर दिया, वो कभी नहीं हुआ, कंप्लेन नहीं हुआ, नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो कीमती है ना, वो मैं पहले भी कई बार बात किया था, समय और विचार, समय और थॉट्स, ये अपने सपनों में लगाना है, अपने सपनों में लगाना है, चाहे वो आपके बाहरी सपने हो और चाहे अंदर के सपने हो। हम लोग कभी नहीं कंप्लेन करते कि उन्होंने मेरा 1 घंटा खा गया, इसलिए जो हायर लेवल के इंसान होते हैं ना, वो कभी उलझन में पड़ते ही नहीं, उनको मालूम है ये नेगेटिव है, वो ये हमको रोक रहे हैं। वो 10 रुपये की ज़रूरत होगी तो 20 रुपया देंगे, बोलेंगे रख भाई, मुझे आगे बढ़ने दे, तू समझ ले इधर। टाइम और थॉट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो विचार है उसको महत्वपूर्ण समझें, और आपका जो समय है उसको महत्वपूर्ण समझें। बाकी उसके बाद जो भी है ना बदलता है, घर है बदलता है, बराबर, हस्बैंड वाइफ बदल जाते हैं, बच्चे बदल जाते हैं, सब बदलते हैं, रिश्तेदार बदल जाते हैं, पड़ोसी बदल जाते हैं, लेकिन अपना समय और अपना विचार ये पकड़ के रखना है, ठीक है, इसको सही दिशा में करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा ध्यान करते हैं।